चलिए हम आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर अभी आपको एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 11 क्लास का 11वीं क्लास का जिसको जो जूलॉजी के अंदर आता है। तो देखिए उसमें क्या आज पढ़ा है, आज उसके पहले पीछे पढ़ा हुआ आज दिखा रहा है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। मोनोसेकेराइड को भी हम डिस्कस करें क्लास में। मोनोसेकेराइड जो एक तरह के जिसमें एक ही तरह का सुगर पाया जाता है ना, उसमें कल पिछले क्लास में पढ़ाया गया कार्बन एटम के बेसिस पे एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो आज देखिए इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी मोनोसेकेराइड की कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में किस तरह के कार्बन एटम पाया जाता है जी? एसिमेट्रिक। क्या पाया जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन। आपको मन में आएगा सवाल कि सर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है क्या जो मोनोसेकेराइड के अंदर पाया जाता है? तो देखिए ऑल मोनोसेकेराइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन have one or more than one asymmetric carbon और chiral carbon atom। जितने भी मोनोसेकेराइड है सिर्फ किसको छोड़ के डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इसको छोड़ के बाकी जितने भी मोनोसेकेराइड सब में एक एसिमेट्रिक कार्बन हो या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। समझ में? एसिमेट्रिक कार्बन एटम को एक और नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन सेंटर। क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन को क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन सेंटर। अब ये होता क्या था इसको देखो समझते हैं। जैसे देखो सबसे पहली बात यहाँ से समझते देखो ये कार्बन है, कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्स। क्या लगा हुआ? ये क्या लगा हुआ? वाई। ये क्या लगा हुआ? डब्ल्यू। ये क्या लगा हुआ? जेड। ये चारों आपस में अलग अलग है ना, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये चारों आपस में अलग अलग। अगर तुमको पता होना चाहिए 10वां क्लास में पढ़ा होगा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? 10वां क्लास में बिहार में चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन तथा इसके यौगिक। वहाँ पे तुमको टीचर्स पढ़ाए होंगे कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। तब कितना बॉन्ड बनाता है? 4। किसी भी कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन से 4 अलग अलग तरह का ग्रुप लगा हुआ है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। जिस कार्बन से अगर 4 अलग तरह का ग्रुप लगा हो तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? और ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहाँ पाया जाता है? मोनोसेकेराइड। कहाँ पाया जाता है? इसका डेफिनेशन भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? सच कार्बन एटम व्हिच इज ड्यू टू 4 डिफरेंट एटम। ऐसे कार्बन एटम जो अलग 4 अलग तरह के एटम से जुड़ा हो, यानी 4 कायरल कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम का दूसरा नाम क्या होता है? कायरल कार्बन सेंटर। समझा रहा? दिमाग में बैठा। और ये एसिमेट्रिक कार्बन कहाँ होगा? मोनोसेकेराइड में। क्या होगा? सभी मोनोसेकेराइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन हो या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है, सिर्फ किसको छोड़ के? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को छोड़ के। क्यों नहीं इसमें होता? इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता ही नहीं। ये हम चेक करके बता रहे हैं कैसे नहीं होता। देखो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन का पिछले क्लास में भी स्ट्रक्चर दिखाए थे। ये कार्बन है, यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे एक OH लगा। देखो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे देखो ये हाइड्रोजन है OH है। देखो ये 2 हाइड्रोजन है, एक OH और एक पूरा ग्रुप है। देखो दोनों ग्रुप आपस में सेम है ना, चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा? नहीं होगा। इसको देखो इस पे ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ, एक ऑक्सीजन लगा हुआ, एक 3 ग्रुप लगा हुआ है, तीसरा है, चौथा तो है नहीं। तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। इसमें देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक ये है, एक ये पूरा ग्रुप। तो ये दोनों हाइड्रोजन तो आपस में सिमिलर है ना, चारों ग्रुप आपस में अलग अलग होना चाहिए तब इसमें। तो इसीलिए ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में ऐसा मोनोसेकेराइड है जहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ऐसा मोनोसेकेराइड, इस मोनोसेकेराइड में कार्बन पे देखो यहाँ पे ग्रुप क्या लगा हुआ? CH2। यहाँ पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगा? OH। यहाँ पे क्या लगा? CH2। ये चारों आपस में अलग अलग है। तो H है, CH2 है, OH है, CH2 चारों अलग अलग है। तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोला जाएगा? तो देखिए आज का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर का आपको वीडियो लेक्चर है ये कैसा लगा तो इसको लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लगे, तब तक ले जाइए। चलिए हम आपको चलते बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 11वीं क्लास सामने क्लास 11वीं क्लास का बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमने क्या लिखा है? कैपिटल D एंड कैपिटल L फैमिलीज ऑफ मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का 2 फैमिली होता है। कितना फैमिली? कौन फैमिली होता है? 2। एक होता है कैपिटल D फैमिली और एक क्या होता है? कैपिटल L फैमिली। कैपिटल D and L families of monosaccharide glyceraldehyde is the simplest monosaccharide having one asymmetric carbon atom। करा कैपिटल D और कैपिटल फैमिली जो था मोनोसेकेराइड ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये सबसे सिंपल मोनोसेकेराइड है, ठीक है, जिसमें कम से कम कितना एसिमेट्रिक कार्बन होता है जी? 1। कितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है? 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। इस सिंपल जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है। इसमें यहाँ पे क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या पाया जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स पाया जाएगा या एनर्जिमर्स पाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, कार्बन के ऊपर में क्या लगा हुआ? CH2। नीचे में क्या लगा? CH2। इधर क्या लगा? H। और इधर क्या लगा? OH। इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो इसको मान लो पहला कार्बन, इसको क्या मानेंगे? दूसरा क्या मानेंगे? तीसरा। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किसको पहला क्यों किए? क्योंकि डिहाइड ग्रुप लगा, फंक्शनल ग्रुप है, उसको सबसे पहला पोजीशन दिया जाता है ना प्रायोरिटी ग्रुप में।
तो इधर देखो इस ये जो रिजल्ट दिया है इसमें OH ग्रुप किधर है, दाहिने साइड है, किधर है, इसको हम मान लेंगे इनांशियोमर फर्स्ट, क्या मानेंगे इनांशियोमर फर्स्ट। इसमें देखो ये भी क्रिस्टल डीआईडी है, इसमें देखो ऊपर में CH2 और में CH2, नीचे में CH2 है, नीचे में CH2 है। देखो इधर इसमें क्या था, दाहिने साइड OH था, अब इस OH को इस साइड रखा, समझा, अगर इस OH की जो इस साइड OH था इसको कहाँ लाएंगे, इधर, आइए हाइड्रोजन को उधर भेज उधर। इसमें देखो OH क्या है, दाहिने साइड है, इसको इनांशियोमर फर्स्ट माने, जिसमें OH क्या बाएं बाएं साइड, इसको क्या साइड। माने इनांशियोमर सेकंड। रोजेन have decided arbitrarily that enantiomer first is capital D डिसाइड किया। रोजेन आप एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने डिजाइन किया ये जो enantiomer फर्स्ट है इसमें क्या माना गया, कैपिटल डी डिसाइड किया, क्या बोला गया, कैपिटल डी डिसाइड किया। इसमें कैपिटल डी डिसाइड किया क्यों बोला, हैविंग OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है ना, एसिमेट्रिक कार्बन है ये वाला, ये 4 तरह का ग्रुप है, वो ये है, ये 4 अलग-अलग तरह का ग्रुप है। इसमें OH ग्रुप किधर है, दाहिने साइड लगा हुआ, किधर लगा हुआ, OH ग्रुप दाहिने साइड एसिमेट्रिक कार्बन में लगा रहता है, तो उसको क्या मानते हैं, कैपिटल डी, क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। और इधर देखो ये इसमें देखो OH ग्रुप किधर है, एसिमेट्रिक कार्बन है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप, 4 अलग तरह ग्रुप है। इसमें OH ग्रुप बाएं साइड लगा, इसको बोला जाएगा कैपिटल L डिसल्ट दिया, क्या बोला जाएगा, कैपिटल L डिसल्ट, इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल L डिसल्ट। कैपिटल डी और L डिसल्ट दिया है, यूज एज रेफरेंस मॉलिक्यूल टू एस्टैब्लिश whether a monosaccharide is कैपिटल डी और कैपिटल L होता है। इस कैपिटल डी या कैपिटल डी से को रेफरेंस मॉलिक्यूल के तौर पे हम लोग यूज करेंगे ताकि इस पता करने में कि कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाएगा और कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल L फॉर्म में पाया जाएगा, समझ में। तो आज का बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर कैसा आपको लगा, इसको लाइक कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम।